अगर कन्हैया की भक्ति चाहिए, अगर राम की भक्ति चाहिए तो दो लोगों को पकड़ लीजिए। किसको? एक शंकर बाबा को और दूसरे हैं हनुमान जी को। महाराज अगर इनकी भक्ति चाहते हो गोविंद की तो शंकर बाबा के चरणों में जाकर लिपट जाओ, क्योंकि शंकर जैसी भक्ति का महाराज उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए आइए बाबा शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ गाएंगे। सभी कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी सभी लोग भाव से बोले शंकर भगवान की। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। जय हो। चरणों में प्रणाम करते हुए शिव ने निराश ना किया, जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जय हो। दानियों में शिरोमणि है महाराज महादेव, निवेदन करेंगे तो हरि की कृपा मिल जाएगी। बोले गौरी शंकर भगवान की। बखान क्या करूं मैं रातों की ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं रातों की ढेर का, हरि बोल। अद्भुत में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं रातों की ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना
तिहारी प्रभु तार तार हो। जय हो। भाव से भोलेनाथ बाबा की जय हो। राधे क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जाने दिया है हम प्रमाण है, तेरी कृपा के खातिर सारा जहान है। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। क्या क्या नहीं दिया है हम प्रमाण है, तेरी कृपा के हाथे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया है तू, पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, के निवास नमो बार बार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो। के निवास नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आए शरण तिहारी प्रभु बार बार तू। बोले शंकर भगवान की, जय श्री पार्वती मैया की। जय। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान। आदरणीय सुखदेव जी महाराज आगमन हुआ उनका। नारद जी को सूचना मिली कि सुखदेव जी का प्रागट्य होना चाहिए। तो कहते हैं भगवान को जो कार्य जल्दी करना रहता है वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। भगवान के मन में कोई भी बात प्रकट हुई, कोई भी कार्य करने का जैसे ही मन में विचार आया सो महाराज उस स्थान पर नारद जी पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि नारद को भगवान का मन कहा गया है। नारद जी भगवान के मन हैं। तो महाराज नारद जी ने सोचा अब सुखदेव जी का प्रागट्य होना चाहिए, सुखदेव जी का आगमन होना चाहिए, जन जन में भागवत का प्रचार होना चाहिए। सो महाराज नारद जी सीधे कैलाश की यात्रा तय की है और पहुंच रहे हैं कैलाश। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण के बीच में तो कई बार मैंने झगड़ा कराया है। नारद जी ऐसे संत, मैंने आपको बताया कि अगर किसी घर में बहुत झगड़ा हो रहा हो, रोज झगड़ा होता है, और वहां नारद जी पहुंच जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाएगा। और जिस घर में कभी ना झगड़ा हुआ हो
अगर वहां नारद जी पहुंच जाएं तो कहते फिर हमेशा के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। ये नारद जी का स्वभाव। अब इन सोच रहे हैं लक्ष्मी नारायण के बीच में तो कई बार खटपट हो गई मेरी वजह से, लेकिन बाबा शंकर और पार्वती के बीच में कभी नहीं हुआ। तो उधर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं चलकर, क्या कैसा चल रहा है। अब महाराज बाबा शंकर और माता पार्वती के प्रेम को तो महाराज दुनिया जानती है, पूजती है दुनिया उनको। सो महाराज धीरे धीरे नारद जी कैलाश पर्वत पर उनका आगमन हो रहा है। अभी नारद जी आए हैं सो भगवान शंकर भी हरि भजन में लीन है। और इतने में नारद जी का आगमन हुआ, देखा शंकर बाबा तो नहीं है। अगर शंकर बाबा होंगे फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं जो सोच के आया हूं वो नहीं हो पाएगा। तो इधर उधर देखा, कैलाश के कोने में बाबा शंकर नहीं है। अब ठीक है, अब अच्छे से सब कुछ होगा। पार्वती मैया बैठी है और नारद जी ठहरे माता पार्वती के गुरु। अब गुरु जी को देखा माता पार्वती ने तो बड़ा स्वागत सत्कार कर रही है। आइए ऋषिवर, आप तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को भूल ही गए, क्या बात है, नाराज हैं हम लोगों से। तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं मैया, अब लोगों के बीच में प्रेम रहा नहीं, और जहां प्रेम नहीं है फिर वहां जाने का मतलब क्या है। अब तो महाराज लोग प्रेम करते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ छुपा रहता है। बाबा ने लिखा कि सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। महाराज सामने वाले का हम तब तक सम्मान करेंगे जब तक हमारा उससे स्वार्थ जुड़ा रहेगा। अभी चुनाव चल रहा, अब नेताजी आकर ऐसा महाराज चरणों में प्रणाम करेंगे कि ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। और सीट मिल गई तो फिर महाराज 5 वर्ष बीत जाएंगे, कभी दरवाजे पर नहीं आएंगे, फिर देखने नहीं आएंगे कि मेरे समाज की दशा क्या, मैंने जो वादे किए हैं कि सड़क बनवाऊंगा, नाली बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो सब भूल जाते हैं और सबसे पहले अपने को मेंटेन करने लगते हैं। और जैसे ही महाराज प्रधान बने नहीं कि सबसे बड़ी वाली स्कॉर्पियो आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई, करोड़ रुपए का घर बनकर तैयार हो गया। 5 वर्ष तक प्रधान जी सिर्फ अपने को मेंटेन करते हैं, अब 5 वर्ष में खुद मेंटेन हो गए, आने वाली पंचवर्षी में फिर खड़े हो गए, आप दीजिए ना हम आपके लिए फिर करेंगे। तो ये स्वार्थ है महाराज, जब तक स्वार्थ रहेगा तो महाराज सब आएंगे आपके गले में माला पहनाएंगे, और स्वार्थ खत्म तो दरवाजा बंद, आपसे कोई रिश्ता नहीं। क्या करने जाऊं, लोगों के बीच में प्रेम नहीं रहा। तो माता पार्वती ने कहा मैं औरों की तो नहीं जानती नारद बाबा, लेकिन मेरे और भगवान शंकर के बीच में बड़ा प्रेम है। अच्छा बड़ा प्रेम है? हाँ, इतना प्रेम है कि मेरे पति मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। यहाँ तक कि ग्रंथों में लिखा गया है कि गुरुजी जो मंत्र कान में देते हैं उसे कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गोपनीय रखना चाहिए। इसलिए गुरुजी कान में मंत्र देते हैं कि आपके अलावा उसे दूसरा कोई सुन ना पाए, उसको पता ना चले कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन नारद बाबा मैं तो आपको क्या बताऊं, अब मेरे पति देव तो रोज चिंतन करने के बाद आकर मुझसे बताते हैं देवी आज मैंने राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन किया, आज मैंने प्रभु की इस लीला का दर्शन किया, मेरे पति देव तो मुझसे इतना प्रेम करते। नारद जी ने कहा अच्छा फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उस माला में मुंड किसके लगे हैं? तो माता पार्वती ने कहा ये तो नहीं बताया। तो कहा फिर कौन सा प्रेम करते हैं, कौन सा प्रेम करते हैं? आपका तो प्रेम चौपट। इतनी बड़ी बात शंकर बाबा ने आपसे छुपाई
कौन सा प्रेम करते महाराज? पति पत्नी के बीच में तो कोई छुपाव नहीं होता, कोई छिपाव नहीं रहता, लेकिन महादेव आपसे इतनी बड़ी और आप कहते हैं मुझसे अगाध प्रेम करते हैं। अब पार्वती जी क्रोधित हो गई। नारद जी ने देखा कि मैया की आंखें लाल हो गई, तो नारद जी ने सोचा मेरा काम हो गया, मुझे निकलना चाहिए। नहीं तो शंकर बाबा आ गए तो कहीं त्रिशूल का वार ना हो जाए, इसलिए शंकर बाबा आए कि उससे पहले 9 2 11। अब नारद जी कैलाश से निकल ही रहे थे कि शंकर बाबा आ रहे हैं। तो बाबा शंकर से नारद जी कह रहे हैं, बाबा मैया आपको याद कर रही है। अच्छा, मुझे याद कर रही है? हाँ, और बहुत ज्यादा याद कर रही है। तो शंकर बाबा ने कहा आप आ रहे हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। अब जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे, अब माता पार्वती बड़े क्रोध में बैठी हैं, एकदम कोप भवन में चली गई है। वो भवन जानते हैं ना, जैसे कैकेयी जी चली गई थी, राजसी वस्त्र उतार कर फेंक दिए और काले वस्त्र पहन लिए। क्यों? क्योंकि पति से नाराज है। अब पहले के राजा महाराजा कोप भवन बनवाते थे कि महारानी नाराज हो तो कोप भवन में जाएं, तो महाराज जी जाएंगे उनको मनाने, उनसे निवेदन करने, उनके हाथ जोड़ने कि देवी कोई गलती हो गई हो तो चरण पकड़कर क्षमा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ। आज माता पार्वती नाराज हुई, बाबा शंकर आए तो स्वागत नहीं हुआ। तो शंकर बाबा ने कहा क्या बात है देवी, आप मुझसे नाराज हैं? माता पार्वती ने कहा क्यों ना नाराज हूं, मैं तो सोचती थी आप ऊपर से ही काले हैं लेकिन आप अंदर से भी काले हैं, ये आज पता लगा। अच्छा हुआ नारद जी मेरे कान खोल गए। बाबा शंकर ने कहा देवी वो कुछ ज्यादा ही खोल गए हैं कान आपके, वो कुछ ज्यादा ही खोल गए हैं। क्या बात है, क्यों नाराज हैं आप? तो माता पार्वती ने निवेदन किया कि आप कहते हैं कि मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ और प्रेम में तो कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। तो बाबा शंकर ने कहा मैंने आपसे क्या छुपाया देवी, मैं तो हर बात आपको बताता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा फिर ये क्यों नहीं बताया कि गले में मुंड की माला किसकी धारण करते हैं, ये भी तो बताना चाहिए। बस यही इतना प्रेम करते। कहते हैं बाबा शंकर के नेत्रों में आंसू आ गए, एकदम भाव में आ गए, एकदम बाबा शंकर रो पड़े और कहा देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, अगर उसका कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। ये मुंड की माला इस बात का प्रमाण है कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूँ। देवी मैं ये जो मुंड की माला धारण करता हूँ ना, इस माला में किसी और के मुंड नहीं है, ये तो आपके ही मुंड लगे हुए हैं और आपकी याद निरंतर मेरे जीवन में बनी रहे देवी। इसलिए आप हर युग में अपना रूप बदलती है, अपनी लीला बदलती है, तो जब जब आपका शरीर शांत होता है तो मैं मुंड को उठाकर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। देवी ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। तो माता पार्वती ने कहा तब तो फिर और बड़ा आपने ये मेरा शरीर समाप्त हो जाता है, आपका शरीर क्यों नहीं समाप्त होता? तो बाबा शंकर ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी। तो वो अमर कथा आपने मुझे नहीं सुनाई, मुझे भी तो सुननी चाहिए। आप मुझे सुनाइए ना वो अमर कथा, मैं भी सुनना चाहती हूँ वो अमर कथा। तो बाबा शंकर ने कहा देवी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उस कथा के नियम हैं क्या? 7 दिन तक वो कथा चलेगी। उस कथा का क्या नियम है कि एक आसन पर बैठना है। एक आसन मतलब सुखासन, पालती मारकर। अब हमारी तरह नहीं कि महाराज कुछ लोगों की क्या आदत होती है, कथा में बैठते हैं तो थोड़ी देर सुखासन पर बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? बहुत लोगों की आदत होती है ऐसे बैठ जाते हैं।
पैर समेट लेते और ऐसे हाथ आगे बांध लेते। ये दरिद्रासन है, ये दरिद्रासन है। इस आसन पर बैठकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ, अगर आपके पैरों में कोई समस्या है, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तब भी अगर इस आसन का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कथा का सही प्रभाव आप तक पहुंच पाएगा। इसलिए ये प्रयास होना चाहिए कि सुखासन पर बैठकर हम कथा सुनें, क्योंकि कहते हैं जब सुखासन पर बैठते हैं तो महाराज मन एकाग्र होने लग जाता है। सुखासन पर बैठकर ओम का नाद क्यों किया जाता है? क्योंकि महाराज जब आसन सुव्यवस्थित हो जाता है तो मन भी व्यवस्थित हो जाता है। देवी, कथा का नियम है 7 दिन तक आपको कथा एक आसन पर बैठकर सुननी है। और निद्रा देवी, उनका तो बिल्कुल आगमन नहीं होना चाहिए। हम लोगों की क्या आदत है, अच्छी व्यवस्था मिली, पंखा उंखा लगा है तो बढ़िया अच्छी सी जगह ढूंढ लेंगे जहां पीछे से टेक ले सके और फिर बैठ जाएंगे। अभी आपके लिए तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमारी माताओं के लिए बड़ा आसान है। अभी नींद आ गई तो थोड़ा सा घूंघट कर लेंगी, थोड़ा सा घूंघट कर लेंगे। अभी घूंघट के नीचे बड़े बड़े काम हो जाते हैं महाराज। घूंघट कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अब पड़ोसन सोच रही बड़े प्यार से कथा सुन रही है, और कितने प्यार से कथा सुन रही है तो तब पता चलता है जब आरती की बारी आती है और उसे धक्का देकर उठाना पड़ता है। तो भगवान शंकर नियम बता रहे हैं, तो माता पार्वती ने कहा मैं नियम का पालन करूंगी, लेकिन आप मुझे उस रस का रसास्वादन कराइए, उस कथा का श्रवण पान कराइए, मैं सुनना चाहती हूँ वो अमर कथा। तो कहते कैलाश पर भगवान शंकर विराजमान हुए और उसी कैलाश पर वो फूटा हुआ अंडा पड़ा है जिसमें सुखदेव जी का प्रागट्य होने वाला है। तो कहते हैं पहले दिन की कथा, देवी मैं तो नेत्र बंद करके कथा कहूंगा अंतर्मुखी होकर, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही है कि नहीं सुन रही है? इसलिए आप बीच बीच में ओम का नाद करती रहना, ओम 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 बोलती रहना, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही। देवी ने कहा ठीक है। महाराज कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो जो पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया, जीव का प्रागट्य हो गया। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो कहते हैं उसमें छोटा सा पक्षी प्रकट हो गया। अभी उड़ नहीं पा रहा है, अभी असमर्थ है, अभी पंख महाराज काम नहीं कर रहे हैं। तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई तो महाराज थोड़ा सा शरीर में चेतना जागृत हुई। चौथे दिन की कथा विश्राम हुई तो कहते हैं वो सुख पक्षी उड़ने लगा और उड़कर आकर उसी वटवृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे बैठकर बाबा शंकर भागवत कथा का श्रवण पान करा रहे माता पार्वती को। महाराज कथा प्रारंभ हो रही है, भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। 4 दिन की कथा विश्राम हुई, 5 दिन की विश्राम हुई तो कहते हैं माता पार्वती को नींद आ गई। अभी कथा शेष बची है, माता पार्वती सो गई, निद्रा देवी आ गई और कथा में कुछ ज्यादा ही निद्रा देवी आती है। इसलिए कहते हैं संकीर्तन करवाया जाता है, संकीर्तन के साथ ताली का निवेदन किया जाता है। क्यों? क्योंकि आलस्य शरीर में ना रहे। ताली बजाएंगे तो आलस्य नहीं रहेगा। अब महाराज सुख पक्षी ने देखा कि माता तो सो गई और अगर ओम का नाद बंद हो गया तो भगवान शंकर फिर कथा नहीं पूरी करेंगे। तो कहते हैं पार्वती मैया की जगह वो सुख पक्षी ओम ओम कहने लगा और जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, भगवान शंकर ने जैसे ही जय घोष किया
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही जयकारा हुआ तो कहते माता पार्वती के नेत्र खुल गए। हाँ हाँ बाबा शंकर बताइए ना, फिर भगवान ने उद्धव को क्या क्या शिक्षा दी, क्या उपदेश किया, आप बताइए ना। भगवान शंकर ने कहा देवी कथा तो विश्राम हो गई। माता पार्वती ने कहा मुझे तो बीच में निद्रा देवी आ गई थी। फिर कथा कौन सुन रहा था, ओम का नाद कौन कर रहा था? तो महाराज पीछे देखा तो वो सुख पक्षी बट वृक्ष पर बैठा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठा लिया। माँ ने निवेदन किया नहीं नहीं बाबा ये उचित नहीं है, मुझे लगता है ये अपराध हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान शंकर ने कहा देवी इसने कथा सुनी, ये अपराध नहीं किया, लेकिन इसने नियम के अनुसार कथा नहीं सुनी। इसने महाराज पीछे बैठकर कथा सुनी, और पीछे मंच के पीछे बैठकर कथा सुनना अपराध माना जाता है। इसलिए अगर कोई पीछे बैठा हो तो आकर सामने बैठ जाइए। भगवान शंकर उस सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े तो कहते सुख पक्षी ने देखा त्रिशूल का वार हो जाएगा मेरे ऊपर, तो कैलाश से वो सुख पक्षी भागा। और वेद व्यास के आश्रम में महारानी बिटका देवी वेद व्यास जी की पत्नी बैठी हुई थी और निवेदन कर रही थी कि उम्र हो गई है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, और उनको जोर की उबासी आई। और जैसे ही उनका मुख खुला तो कहते हैं वो सुख पक्षी मुख में प्रवेश करके महारानी बिटका देवी के गर्भ में आ गया। और भगवान शंकर उसका पीछा करते करते वेद व्यास के आश्रम तक आ गए कि आज जब तक इसको दंड नहीं दे दूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहुत प्रतीक्षा की भगवान शंकर ने, और जब सुखदेव जी प्रकट नहीं हुए महाराज कहते हैं गर्भ को ही मंदिर बना लिया सुखदेव जी ने। 12 वर्ष हो गए गर्भ में विराजमान है। महाराज भगवान शंकर वापस चले गए, 12 वर्ष हो गए। वेद व्यास की पत्नी को अपने गर्भ से वेद ध्वनि सुनाई दे रही है तो निवेदन कर रही है स्वामी मेरे गर्भ से वेद की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो वेद व्यास जी ने कहा देवी आपके गर्भ में कोई महापुरुष विराजमान है, आपके गर्भ से कोई महापुरुष प्रकट होने वाला है मुझे लगता है। तो देवी ने कहा मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो वेद व्यास ने निवेदन किया बेटा आप बाहर पधारिए, आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्रकट हो जाइए। सुखदेव जी ने अंदर से ही निवेदन किया नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं आना है, अगर मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। तो महाराज वेद व्यास जी ने निवेदन किया नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने कहा अगर विष्णुपति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आकर कह दे कि उनकी माया का प्रभाव मेरे जीवन पर नहीं पड़ेगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो कहते विष्णु जी को आना पड़ा, प्रकट हो गए नारायण और कहा बेटा आप जन्म लीजिए, आप प्रकट होइए, मेरा आश्वासन है, मेरा आशीर्वाद है कि आपके ऊपर मेरी माया का प्रभाव कभी नहीं होगा। तो कहते हैं जैसे ही विष्णु भगवान का आश्वासन मिला, आशीर्वाद मिला, तो कहते हैं वेद व्यास की पत्नी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हो गया, आगमन हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय। तो महाराज जहाँ राधा रानी की कृपा है, जिसने राधा रानी की गोद में क्रीड़ा की है महाराज, उसे संसार की माया कैसे स्पर्श कर सकती है। तो आ जाइए हम भी राधा रानी की शरण में चलते हैं। वो किशोरी हैं, वो कन्हैया की प्रियतमा है, वो भक्त वत्सल है। निवेदन करेंगे महाराज तो शायद हमारे ऊपर भी वो कृपा कर देंगी।
बस इस मन को उनके चरणों तक ले चलते हैं और निवेदन करते हम सभी लोग बड़े भाव से बड़े से। कृपा करेंगी राधा रानी। कब कृपा करेंगी? राधा रानी की कृपा होगी। बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, लेकिन कब? जब आपका मन वृंदावन बन जाए। वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, हाँ जा रहे हैं तो महाराज कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन अगर असमर्थ हैं तो कहते मन को ही वृंदावन बना लीजिए। कृपा करेंगी राधा रानी, वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। 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 कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा रानी, दया करेंगी श्यामा प्यारी। दया करेगी श्यामा प्यारी। वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। जय हो। सब लोग हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हैं। बोलो राधा रानी सरकार की। जय हो। हरि बोल। श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। श्री राधे के नाम की महिमा ले पारी हो। श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। श्री राधे के नाम की महिमा दयालु है महाराज। अब प्राणी। नाम सहारे पार उतर गए पापी
जावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल हो जावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल हो जावे। राधा नाम है रस की धारा भव बंधन कट जावे। राधा नाम है रस की धारा बंधन कट जावे। राधा नाम है रस की धारा भव बंधन कट जावे। राधा नाम है रस की धारा बंधन कट जावे। रस की इस धारा में प्यारे रस की इस धारा में प्यारे। रस की इस धारा को प्यारे रस की इस धारा को प्यारे अपने मन में बसाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। हरि हरि जय हो जय हो। ताली की आवाज नहीं आ रही है। हे हरि हरिओम। सभी भक्त से निवेदन है, हमारे ये संतोष जी सब व्यास पीठ से हमारे महाराज जी ने सबने बताया है, ध्यान दीजिए भक्त, जो आवे आराम से। और आप लोग विशेष करके कार्यकर्ता जितना ध्यान दें, जैसे भैया आए हैं भक्त है, ठीक है, समझाइए वहीं रख के, ये चूंकि कथा का मंच है ना। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए
राधा रानी सरकार की